नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य, एच.डी. जैन कॉलेज आरा। हम लोग काव्य दीपिका के द्वितीय शिखा के अंतर्गत व्यंजना के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने व्यंजना के स्वरूप के ऊपर चर्चा की कि व्यंजना का स्वरूप क्या है, और वहाँ पर व्यंजना को शाब्दी और आर्थी दो भेदों में बांटा गया, और उसमें से शाब्दी जो व्यंजना होती है वह अभिधामूला और लक्षणामूला दो तरह की होती है। तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे कि शाब्दी जो व्यंजना है वह अभिधामूला। तो अभिधामूला क्या है? तो वहाँ कहा कि संयोग आदि के द्वारा किसी नानार्थक शब्द के एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो वह शब्द के आश्रित होने के कारण वहाँ पर शाब्दी व्यंजना के रूप में जानी जाती है। और हम लोगों ने उस पर चर्चा किया कि वह संयोग, विप्रयोग आदि क्या हैं। तो सब उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अब यहाँ तक पहुँचे थे कि एक अर्थ में नियंत्रण हो जाना और एक अर्थ में नियंत्रित होने के बाद किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होना। तो उसके उदाहरण हम लोगों ने नहीं देखे थे, तो उसके उदाहरण पर हम लोग शाब्दी व्यंजना के उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे। उन्होंने दीपिकाकार ने जो है काव्य दीपिकाकार ने उदाहरण दो दिए, और शाब्दी व्यंजना के एक तो उन्होंने कुमार संभव का एक पद्य उद्धृत किया। कहते हैं, कुबेर गुप्ताम दिशमुष्ण रश्मौ गंतुम प्रवृत्ते समयम विलंघ्य दिग्दक्षिणा गंधवहम मुखेन व्यलीक विश्वासमिवोत्ससर्ज। एक तो ये पद्य उद्धृत किया, और दूसरा पद्य उद्धृत किया शिशुपाल वध का। आच्छादिता यत दिगंबरमुच्चकैर्गाम माक्रम्य संस्थितमुदग्र विशाल श्रृंगम मूर्ध्नि स्फुरत्तुहिनदीधितकोटिमेन मुद्वीक्षको भुवि न विस्मयते नगेश। तो ये एक उदाहरण कुमार संभव का और एक उदाहरण उन्होंने शिशुपाल वध, ये दोनों उदाहरण दिए। और दोनों के उदाहरण को देने के बाद दोनों जगह बताते हैं कि यहाँ पर शाब्दी व्यंजना कैसे होगी। तो पहले उदाहरण को लेते हैं। पहले उदाहरण में कहा कि जो उष्ण रश्मि वाले, तो उष्ण रश्मि वाले कौन है? सूर्य। वह क्या कर रहे हैं? समयम विलंघ्य। वहाँ का प्रकरण है तृतीय सर्ग का कि समय यानी सूर्य की दो गति होती है, आप जानते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन उत्तरायण कहिए। तो दक्षिणायन को अतिक्रमण करके सूर्य जब उत्तरायण में जा रहे थे उस समय का वर्णन है समयम विलंघ्य, यानी दक्षिणायन को क्रॉस करके, पार करके, उष्ण रश्मि यानी सूर्य के कहाँ पर? कुबेर गुप्ताम दिशम गंतुम प्रवृत्ते। कुबेर गुप्ताम दिशम, दिशा का विशेषण है। किस दिशा में? तो कुबेर के द्वारा रक्षित दिशा। कुबेर के द्वारा रक्षित दिशा यानी उत्तर दिशा, यानी उत्तरायण की ओर जाने के लिए जब सूर्य प्रवृत्त हुए, गंतुम प्रवृत्ते, जब जाने लगे, यानी जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य जब जाने की स्थिति में हुए, उस समय क्या हुआ? दक्षिणा दिक, जो दक्षिण दिशा है, वह मुखेन, अपने अग्रभाग से, गंधवहम, हवा को, मारुत को, व्यलीक विश्वासम इव उत्ससर्ज, मानो यहाँ उत्प्रेक्षा की गई कि मानो कि उसने क्या किया कि वह एक गर्म दक्षिण दिशा में जाने की स्थिति में एक दुख जनित उसने जो है सांस छोड़ा, अपने निश्वास को छोड़ा। वो किस रूप में था? तो गंधवह, गंध को लिए हुए समीर के रूप में था। अब यहाँ पर आगे उदाहरण जब देते हैं वो, तो बताएंगे कि यहाँ पर किस रूप में। आगे आप देखिए,
कहते प्रथमे दक्षिणा शब्दस्य प्रकरणवशात् तदभिधान दिग्रूपे अर्थे नियमिते व्यंजनया दाक्षिण्यशील नायिका रूपो अर्थः। अब यहाँ पर व्यंजना शक्ति कैसे हो गई? तो यहाँ आपने देखा, फिर से देखिए उदाहरण, कि यहाँ पर दिशा की बात हो रही है, यानी दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। उस स्थिति में दक्षिण दिशा को छोड़ रहे हैं, वह कुबेर के द्वारा संरक्षित उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। उस स्थिति में जो दक्षिण दिशा है, चूंकि दक्षिण दिशा से सूर्य का वियोग हो रहा है, तो इस स्थिति में जो दक्षिण दिशा है, उस दक्षिण दिशा ने मानो कि उसने दुख जनित जो है उस निश्वास छोड़ा, मानो उसे दुख हो रहा था कि ये सूर्य जो है मुझे छोड़ करके जा रहा है। तो इस रूप में वहां से उसने क्या किया? सुगंधित समीर यानी हवा छोड़ा, यानी दक्षिण दिशा से सुगंधित हवा चलने लगी, ये तात्पर्य है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो नीचे दक्षिणा शब्द है, जैसा कि काव्य दीपिकाकार कहते हैं कि जो यहाँ पर दक्षिणा शब्द है वो उसका प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण यही चल रहा है कि दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण में सूर्य जा रहे हैं। तो दक्षिणायन से यहाँ तात्पर्य दक्षिणा दिक का मतलब है कि दक्षिण दिशा, दक्षिणायन। लेकिन प्रकरण के अनुसार चूंकि दक्षिणायन और उत्तरायण की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, तो दिशा अर्थ में प्रकरण के अनुसार दक्षिणा से तात्पर्य हम दक्षिणायन को ले लेंगे। और लेकिन इस एक प्रकरण के कारण जब दक्षिणायन दिशा में दक्षिणा शब्द नियंत्रित हो गया, तो इसके बावजूद भी एक अर्थ निकल करके आता है कि जो दाक्षिण्य गुण से युक्त, दाक्षिण्यशील स्वभाव वाली जो नायिका है, उसका भी हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। यानी किसी नायक के द्वारा किसी दाक्षिण्यशील नायिका को छोड़ करके अलग होने की दशा का भी हम इस पद्य के द्वारा अर्थ समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रकरण के अनुसार तो बात हो रही है दक्षिणायन और उत्तरायण दिशा की, यहाँ पर दक्षिणा से दक्षिण दिशा लेंगे। लेकिन जब प्रकरण के द्वारा हमने निर्धारित कर लिया दक्षिण दिशा, तो इसके अलावा भी एक अन्य अर्थ की प्रतीति हमको हो रही है, और वह हो रही है किसी नायिका का जो दाक्षिण्यशील से युक्त है और वह दुखी है, और बाकी उसके जो विशेषण हैं उन सारे विशेषणों को आप उसमें लगा सकते हैं। तो आप उदाहरण समझ लिए कि एक अर्थ में नियंत्रित होने के बाद जो नानार्थक शब्द है, उसके बाद भी किसी अन्य अर्थ की प्रतीति जिस शब्द शक्ति के द्वारा होती है, तो वह शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। तो यहाँ शब्द के आश्रित होने के कारण तो यहाँ शाब्दी व्यंजना हो गई। एक दूसरा उदाहरण भी उन्होंने दिया, आच्छादिता यत दिगंबरमुच्चकैर्गाम आक्रम्य संस्थितमुदग्र विशाल श्रृंगम मूर्ध्नि सुरत्तुहिन दीधित कोटिमेन मुद्विक्षको भुवि न विस्मयते नगेशम। इसी तरह से रैवतक पर्वत का शिशुपाल वध में वर्णन होता है। तो रैवतक पर्वत का जब वर्णन हो रहा है तो वहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं कि नगेशम, लास्ट में हम देखेंगे कि नगेशम उद्विक्ष्य को भुवि न विस्मयते। इस धरती पर नगेश को देख करके कौन नहीं, नगेश वहाँ रैवतक पर्वत को कहा गया, नगानम ईसा, पर्वतों का राजा जो रैवतक पर्वत है, उसको देख करके इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आश्चर्यचकित न हो जाए, विस्मय न हो जाए। तो अब यहाँ पर उसके विशेषण दिए, कैसा रैवतक है? आच्छादिता यत दिगंबरम उच्चकई गाम। तो आच्छादिता यत दिगंबरम, पहला कि जिसने जो है विस्तृत दिग और अंबर, दिशा को और आकाश दोनों को उसने क्या कर लिया है? आच्छादित कर लिया है। जो आयत, आयत यानी विस्तृत, जो दिग है, दिशा है, और अंबर है, आकाश है, उसको क्या कर दिया है? उसने आच्छादित कर दिया है। दूसरा, उच्चकई ही गाम आक्रम्य संस्थितम, और जो अत्यंत ऊंचा होने के कारण जो भूमि है, ठीक है, गाम भूमि, उसको क्या कर लिया है? आक्रम्य,
उसको आक्रांत करके संस्थितम खड़ा है। और कैसा है? उदग्र विशाल श्रृंगम। उदग्र यानी ऊंचा और विशाल यानी विशाल, श्रृंग यानी चोटी। जिसके जो शिखर हैं, जिसकी चोटी ऊंची भी है और विशाल भी है, इस तरह का वो रैवतक पर्वत। और कैसे है? मूर्धनि, उसके सिर पर यानी ऊपरी हिस्से पर स्फुरत तुहिन दीधीति कोटिम। और उसके सिर पे क्या हो रहा है? तो वहां पर उसकी चोटी पर चांद की जो किरणें हैं वो वहां पर छिटक रही हैं। चंद्र दीधिति यानी चांद्र की किरणें, उनकी कोटि यानी जो रश्मि है वो वहां पर चमक रही है। तो इस तरह के नगेश को देख करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आश्चर्यचकित न हो इस धरती पर। अब यहाँ पर काव्य दीपिकाकार ने दूसरे उदाहरण में कहा कि यहाँ शाब्दिक व्यंजना कैसे है, तो कहते हैं कि नगेश शब्द से प्रकरणेन रैवतक पर्वत रूपे अर्थे नियमिते व्यंजनया शिव रूपो अर्थो बोध्यते। यहाँ पर क्या है कि नगेश जो शब्द है वो रैवतक के लिए आया, क्योंकि वहाँ पर प्रकरण चल रहा है रैवतक पर्वत का वर्णन। तो उसमें सारी चीज़ें बता दी गई कि रैवतक पर्वत किस तरह का था और उसको देख करके किस लोगों को आश्चर्य न हो जाए, यह बताना उद्देश्य था। तो प्रकरण के द्वारा तो वहाँ तो रैवतक ही अर्थ है नगेश का, लेकिन इसके अलावा एक शिव रूप जो अर्थ है वह भी निकल करके आता है। और वह जो प्रकरण इत्यादि के द्वारा नियंत्रित होने पर, सारे विशेषणों के द्वारा नियंत्रित होने पर रैवतक पर आकर के स्थिर हो जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त नगेश यानी भगवान शिव के लिए भी उस अर्थ की प्रतीति हो रही है नगेश शब्द से। और उसके जो विशेषण है वो विशेषण भी प्रायः उनमें घटित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम शाब्दिक व्यंजना को यहाँ पर देख लिए कि शब्द एक अर्थ में नियंत्रित हो गया, लेकिन नियंत्रित होने के बावजूद भी उस शब्द के द्वारा किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है। नगेश यानी रैवतक अर्थ निश्चित होने के बावजूद भी हम नगेश से जो भगवान शिव हैं उनको भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो नगेशम जो नगस्य कैलाश पर्वत है उसके वो क्या हैं? स्वामी हैं। तो इस तरह से व्युत्पत्ति के अनुसार नगस्य कैलाश पर्वतस्य ईशम स्वामीनम वीक्ष्य, उनको देख करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो आश्चर्यचकित न हो जाए। तो इस तरह से यहाँ तक शाब्दिक व्यंजना संपन्न होती है। आगे जो अभिधा मूला है वो, अब लक्षणा मूला पर हम लोग चलते हैं। शाब्दिक व्यंजना दो तरह की हुई, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। तो अभिधा मूला का उदाहरण आपको दे दिया गया। अब लक्षणा मूला पे चलते हैं। लक्षणा मूलाम व्यंजनाम आह विश्वनाथ। अब विश्वनाथ ने लक्षणा मूला का जो है लक्षणा का क्या उदाहरण दिया है वो उन्होंने प्रतिपादित किया है। कहते हैं लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। कहते हैं जिसके लिए लक्षणा का आश्रय किया गया, ठीक है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको ध्यान से देखेंगे हम। उपास्यते यानी आश्रियते, यस्य कृते जिसके लिए, लक्षणा उपास्यते जिसके लिए लक्षणा आश्रियते विधीयते की जा रही है, जिस चीज के लिए लक्षणा की जा रही है, तत्प्रयोजनम तु वह जो प्रयोजन है, ठीक है, जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का सहारा लिया जा रहा है, आश्रय किया जा रहा है, वह प्रयोजन यया प्रत्यायते जिसके द्वारा बोधित होता है, जिसके द्वारा पता चलता है, सा वह जो वृत्ति है, व्यंजना वह व्यंजना वृत्ति कहलाती है, जो लक्षणाश्रया लक्षणा के आश्रित है। ठीक है, तो यानी जिस के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है वह प्रयोजन जिस वृत्ति के द्वारा बोधित होता है वह लक्षणाश्रया या लक्षणा मूला व्यंजना कहलाती है। उसका उदाहरण उन्होंने दिया, यथा गंगायाम घोषः इत्यत्र प्रवाह विशेष रूपार्थ बोधनात् अभिधायाम
तटरूपार्थबोधनात् लक्षणायां च विरतायां यया शीतत्वपावनत्वातिशयरूपं प्रयोजनं बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना। अब यहाँ देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ पे गंगायाम घोषा, पहले भी हमने आपको बताया था गंगा, गंगा शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रवाह है, ठीक है, जो कि वाच्यार्थ है। गंगा शब्द के कहने से साक्षात संकेतित होने के कारण गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह है। तो कहते हैं कि प्रवाह विशेष रूपार्थ बोधनात् अभिधायाम, तो उस वाच्यार्थ को बताने वाली शक्ति हो गई अभिधा। तो गंगा का प्रवाह रूप जो अर्थ है वो गंगा का अभिधा के द्वारा आया। अच्छा, और गंगायाम घोषा कहा गया, तो वहां पर जो गंगा तीर शब्द आया, तट रूपार्थ बोधनात् लक्षणायाम, और उससे लक्ष्यार्थ जब हमने किया कि घोष तो जल में रह नहीं सकता, प्रवाह में रह नहीं सकता, तब तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उससे संबंधित जो अर्थ है तट, उसको हमने ग्रहण कर लिया लक्षणया। तो लक्षणा के द्वारा है तट रूप उसका अर्थ। तो यहाँ पर दोनों के दोनों अर्थ आ गए, एक अभिधा से प्रवाह रूप अर्थ आएगा और लक्षणा से तट रूप उसका अर्थ आ गया, लेकिन दोनों विरत हो गए, दोनों वृत्तियां अपने अपने अर्थ को बता करके यहाँ पर समाप्त हो गई। लेकिन इन दोनों के अलावा यया, जिस शब्द शक्ति के द्वारा शीतत्व पावनत्वातिशय रूप प्रयोजन का बोध हो रहा है कि गंगा घोष क्यों कहा गया, तो गंगा घोष कहने का उसका उद्देश्य क्या है, कि घोष है, गंगा में घोष है, इसका उसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, क्या कहना चाहता है। वो साक्षात भी कहता, तीर रूप कहना है तो उसका एक प्रयोजन भी है, और वह प्रयोजन लक्षणा के आश्रित है। वह प्रयोजन यह है कि जो अतिशय शीतलता है वहां पर, जहाँ घोष है, गंगा में ही घोष कहने का मतलब है कि अत्यंत उसके समीप होने के कारण, तीर के पास होने के कारण उसमें अत्यंत ही पावनत्व है, पवित्रता है और शीतलता है, उसके समीपवर्ती होने के कारण, तो वह उसका प्रयोजन है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यया प्रयोजनम बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना। तो शीतत्व और पावनत्व आदि जो रूप प्रयोजन है, उस प्रयोजन का पता जिस वृत्ति से पता चलता है, वह वृत्ति यहाँ पर व्यंजना नाम वृत्ति कहलाती है, और लक्षणा के आश्रित होने के कारण वो लक्षणा मूला वृत्ति होगी। तो इस तरह से हमने देखा शाब्दी व्यंजना दो तरह की हो गई, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। पहले की जो दो श्लोक उदाहरण दिए गए अभिधा मूला के, और लक्षणा मूला का ये गंगायाम घोषा उदाहरण दिया। अब हम चलते हैं शाब्दी के बाद आर्थी व्यंजना की ओर। आर्थी व्यंजना में देखिए कहते हैं आर्थी व्यंजनाम आह, आर्थी व्यंजना को बताते हैं, जैसे बताया था वहां पर कि अर्थ से ही अर्थ की प्रतीति होती है। तो कहते हैं वक्तृबोधव्य वाक्यानाम काको चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थम या बोध्यते सार्थ संभवा। ये भी आचार्य विश्वनाथ का ही उन्होंने लक्षण दिया, कहा कि जो वक्त्री यानी वक्ता, और बोधव्य यानी बोधा, सामने वाला समझने वाला जिससे बातचीत कही जा रही हो, वो बोधा कहलाता है। और वाक्य काकू शब्द है, काकू के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि ध्वनिर्विकारः, ध्वनि का एक विकार, जैसे भय, लज्जा इत्यादि, शोक हो, भय हो, तो उससे जनित जो ध्वनि में हमारे बोलने में एक तरह की चेंजिंग, एक तरह का जो परिवर्तन होता है, उसी को काकू कहते हैं। कहते हैं अरे ऐसा हो गया, तो ये बोलने का एक प्रकार है, उसी को ध्वनि विकार कहा गया है, उसका नाम है यहाँ काकू। तो कहते हैं वक्ता, बोधा, वाक्य और काकू और चेष्टा आदि जो चीजें हैं, आदि से हम बहुत और प्रकरण को भी ले सकते हैं, देश काल इत्यादि है, इन सब चीजों के द्वारा, ठीक है, इन सबों के वैशिष्ट से अन्यम अर्थम या बोधयेत, जो दूसरे अर्थ का बोध कराती हो, ठीक है, यानी एक अर्थ तो है ही, वह अर्थ वक्ता के द्वारा बोधव्य या वाक्य या काकू या चेष्टा
या देश या काल इत्यादि के विशेषता के कारण किसी अन्य अर्थ की प्रतीति जिसके द्वारा होती है अथवा जो कराती है वह अर्थ संभवा। ठीक है, वह अर्थ में होने वाली अर्थ से अर्थ पर आधारित जो व्यंजना है वह आर्थी व्यंजना कहलाती है। ठीक है, तो वह अन्य अर्थ को बोधन कराने वाली अर्थ पर आश्रित आर्थी व्यंजना कहलाएगी। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, गतोस्तमर्कः, अर्क कहते हैं सूर्य को, कहते हैं अर्कः गतः। ठीक है, अस्तम गतः, सूर्य जो है वह अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त हो गया, एक केवल अर्थ की प्रतीति हो रही है भाई, केवल एक बात कही जा रही है कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य डूब गया। तो इति वाक्येन आस्तिके द्विजातौ वक्तरि प्रतिपाद्येया। वाह, यदि बोलने वाला या कहने वाला दोनों यदि आस्तिक हैं तो उन दोनों से तात्पर्य यह होगा, निकल करके आएगा कि संध्या वंदनस्यायम अवसरः, ये जो समय है वह संध्या वंदन इत्यादि का अवसर है। यदि दोनों आस्तिक हैं, भाई शाम हो गई, सूर्य डूब गया, तो सूर्य डूब गया कहने का मतलब है कि संध्योपासन करने का, सायंकालीन संध्योपासन करने का समय हो गया। यदि वो आस्तिक है तो अपने हिसाब से वह अर्थ समझ लिया। तो यहाँ वक्ता और बोद्धा के द्वारा हमने समझ लिया। तो उसमें कुछ कुछ कारण होता है, चाहे वक्ता कारण हो, बोद्धा कारण हो, या वाक्य कारण हो, या काकू हो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो एक अर्थ से, सामान्य अर्थ तो हो गया कि सूर्य डूब गया, केवल इतना ही अर्थ है, लेकिन उस अर्थ से भी एक अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, और वो अन्य अर्थ यह है कि भाई संध्या वंदन का समय हो चुका है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हुआ कि जो गोप इति गोपाल बालके वक्तरि प्रतिपाद्ये वा संह्रियताम गावो गृहम प्रतिनिवृत्तामहे। और वहीं जो है गाय पालन करने वाले हैं, वहाँ बोलने वाला हो या कोई समझने वाला है, तो वहाँ पर तात्पर्य यह निकल करके आएगा कि भाई गाँवों को जो है संह्रियताम, अब इकट्ठा करो, गृहम प्रतिनिवृत्तामहे, घर की तरफ चलते हैं। शाम हो गई या सूर्य डूब गया, इतना कहने से वहाँ पे गाय पालन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए अन्य अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ से किसी अन्य अर्थ की जो है यहाँ पर प्रतीति हो रही है। ठीक है, गाय को इकट्ठा करो, अब घर लौटेंगे, तो यह जो व्यंग्य अर्थ हुआ, इसको अर्थ से किसी अन्य अर्थ की जो प्रतीति हो गई वह व्यंग्यार्थ हुई। और यह व्यंग्यार्थ जो है अलग अलग परिस्थितियों में संभव है। यहाँ पर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, तो वही कहते हैं कि इत्यादि का अर्था वक्त्रादि वैशिष्ट्यात् प्रतीयन्ते। तो वहीं गतस्तमर्थ का एक उदाहरण देके कहते हैं कि इत्यादि जो अर्थ हैं वह वक्ता, बोद्धा, प्रकरण, देश, काल आदि के द्वारा प्रतीत होते हैं। एक उदाहरण और देते हैं, वो कहते हैं वेणी संहार का उदाहरण देते हैं काकू के द्वारा। कहते हैं तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पांचालतनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुसितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। ये वेणी संहार का उदाहरण देते कहते हैं एक काकू बोलने के तरीके से ध्वनि विकार के कारण। यहाँ पर ये प्रसंग है कि अपने उदंडता पूर्व व्यवहार को कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई संधि तुम लोगों को करना है तो करो, मैं तो करने वाला नहीं हूँ। तो उस स्थिति में सहदेव कहते हैं कि भाई ऐसा मत कहिए, गुरु जो हैं यानी युधिष्ठिर वो नाराज हो जाएंगे। तो उस पर वह वेणी संहार में भीम कहते हैं, उनका एक वचन है, कहते हैं तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनया। पांचाल तनया जो कुंती है वह पांचाली है, उस पांचाली को तथा भूताम दृष्ट्वा, उस स्थिति में, तथा भूत से यहाँ तात्पर्य है कि जब उसका चीरहरण हो रहा था तो वो ऋतुमती थी,
और ऋतुमती की अवस्था में दुशासन उसके चीर का हरण कर रहा था। तो कहते हैं कि पांचाल तनया को तथा भूताम, द्रौपदी को उस ऋतुमती की अवस्था में नृपसदसी, राजाओं के सभा में देख करके भी, और वने व्याधि सार्धम सुचिरमुषितम वलकल धरई, और वलकल धारण करने वाले, पेड़ के छालों को पहन करके रहने वाले जो व्याध हैं, बहेलिए हैं, उनके साथ सुचिरम, बहुत समय तक उचितम रहे, उसको भी देख करके, और विराट स्यावासे स्थितम अनुचितारंभ निवृतम, और अनुचित तरीके से विराट के आवास पर रह करके अलग अलग अनुचित काम, क्योंकि जो पुरुषोचित काम नहीं थे, अलग अलग ये लोग राजा थे, लेकिन फिर भी अलग अलग बहुरूपीय का रूप धारण करके और अलग अलग तरह का कार्य करते रहे। तो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को देख करके भी गुरु जो युधिष्ठिर हैं, मई खिन्ने खेदम भजती, मेरे खिन्न होने पर खेद प्रकट करते हैं, लेकिन अद्यापि कुरुषु न, लेकिन आज भी कौरवों पर खेद प्रकट नहीं करते। तो यहाँ पर काकू है, बोलने का तरीका है, और वो इस तरह से बोला गया कि राजाओं की सभा में पांचाली को ऋतुमती की अवस्था में देख करके, और बहेलियों के साथ जंगल में कपड़े धारण करके बहुत समय तक रहना देख करके, और विराट के आवास पर अनुचित तरीके से अलग अलग रूप धारण करके रहना, ये सब सारी चीज़ें एक राजा के लिए अच्छी नहीं है कि इन परिस्थितियों को, इन चीज़ों को देखे। लेकिन सब कुछ देख करके भी जो युधिष्ठिर हैं वो मई खिन्ने खेदम भजती, मेरे खिन्न होने पर वो खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अद्यापि कुरुषु न, लेकिन आज भी वो कौरवों पे खिन्न प्रकट नहीं कर रहे हैं, खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो ये बोलने का तरीका है, और उससे जो है अर्थ निकल करके अलग आता है। वो क्या निकल करके आता है कि मई न योग्य खेदः, यानी मेरे ऊपर उनका जो खेद प्रकट करना है, खेद करना है, वह उचित नहीं है। कुरुषु तु योग्यः, लेकिन जो कौरव हैं उन कौरवों पर खेद करना वह जो है उचित है। इति काक्वा प्रकाश्यते, यह काकु ध्वनि से व्यंजित होती है। तो यहाँ पर बात तो कही जा रही है, इस तरह से कही गई कि ये सब सारा अनर्थ देख करके भी जो गुरु हैं वह मेरे ऊपर, गुरु यानी युधिष्ठिर, वह मेरे ऊपर खेद कर रहे हैं, लेकिन कौरवों पे नहीं कर रहे हैं। ये तो एक सामान्य सी बात कही जा रही है, लेकिन काकु ध्वनि के द्वारा इस अर्थ का एक अलग अर्थ व्यंजित होता है। वह अर्थ यह व्यंजित होता है कि उनका जो है मेरे ऊपर खेद करना वह सही नहीं है, बल्कि कौरवों पर खेद करना सही है, वही उचित है। और यही जो व्यंग्यार्थ निकल करके आता है, तो यह काकू के द्वारा आर्थी व्यंजना के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर शब्दार्थ निरूपण नाम के द्वितीय जो सीखा है काव्य दीपिका में, वो हम लोग आज यहाँ परिपूर्ण करते हैं। शेष आगे की कक्षाओं में जो संभव होगा उस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।